हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। और बहुत सारी आज अपडेट मिली है और बहुत सारे पदों पर जैसे कि आवास मित्र की भर्ती, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती और लेखापाल की भर्ती, ये पूरी भर्ती संविदा पे निकली है। इसके अतिरिक्त पटवारी नौकरी के नाम पर लाख रुपए जो है वो ठग लिए गए। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में सभी 45 विभागों का सेटअप रिव्यू होगा और इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े शिक्षकों के पद और जो सहायक ग्रेड 3 के पद है उसको भर्ती करने की मांग की गई है। क्या है पूरा मामला, इस पूरे मामले पर हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में जो रेगुलर भर्ती है उसकी रोक लगाने के लिए लगभग 9 सूत्री 7 सूत्री मांग को लेकर वन कर्मचारी संघ है वो हड़ताल पर है, उस पर भी हम विशेष फोकस करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं इसी मुद्दे को लेके कि छत्तीसगढ़ में आप सभी जानते हैं कि 1400 से लगभग 1700 पद के आसपास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड और जो वाहन चालक है उसकी भर्ती हो रही है। और इसी बीच वन विभाग के जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है वो बेमियाद हड़ताल पर बैठ चुके हैं और 9 सूत्री मांग है इनकी। बताया गया है कि वन विभाग में कार्यरत प्रदेश भर के 7000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी 11 अगस्त से अपनी 9 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। और ये जो है नया रायपुर तुता में धरना स्थल पर प्रदेश भर से हड़ताली कर्मचारी अपने हक की आवाज बुलंद करने रविवार को जुटेंगे। इसमें वाहन चालक से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर, तेंदूपत्ता गोदाम, सुरक्षा श्रमिक, कार्यालय सहायक सहित अन्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी शामिल होंगे। कर्मचारियों की हड़ताल से बिलासपुर के नंदन कानन, रायपुर के नंदन वन, नवा रायपुर के जंगल सफारी का काम प्रभावित होगा। छत्तीसगढ़ में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की बात करें तो जो वन कर्मचारी है वो नियमितीकरण, स्थायीकरण सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर 11 अगस्त को जो है हड़ताल पर जा रहे हैं, मतलब गए थे। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संयुक्त रूप से विगत कई वर्षों से नियमितीकरण एवं स्थायीकरण की मांग को लेकर वन विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी शासन का ध्यान आकर्षण कराते रहे हैं। आज दिनांक तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई, इसलिए वो 11 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। और इनकी प्रमुख मांगों की अगर हम बात करें तो बताया गया है कि जो बेरोजगारों से संबंधित अगर हम बात करें तो वन विभाग में कार्यरत जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी श्रमिकों का जब तक नियमितीकरण नहीं हो जाता तब तक वन विभाग में तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी वन रक्षक, वाहन चालक, भारी वाहन चालक, सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पदों की सीधी भर्ती पर रोक लगाई जाए और उक्त रिक्त पदों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को समाहित किया जाए। इस प्रकार की मांग को लेकर जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है वो मांग को लेकर जो है कल हड़ताल किए हैं। और निश्चित तौर पर आप कहीं ना कहीं जो सरकार को किसी न किसी एक पक्ष के साइड लेना ही पड़ेगा, चाहे वो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हो या बेरोजगारों के साइड। अब ये देखने वाली बात है सरकार किस पर जो है यहाँ पे एक प्रकार के अपना रुख अपनाती है। इसके अतिरिक्त देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा पटवारी नौकरी के नाम पर लगभग 12 लाख रुपए की जो है वो ठगी की गई है। देखिएगा, मैं आपको फिर से कहता हूं, ये शॉर्टकट का रास्ता ना अपना के मेहनत पर भरोसा रखिए और मेहनत करने वालों का कभी हार नहीं होता। देखिएगा, आप लोग शॉर्टकट करने के चक्कर में इधर उधर पैसा देते हैं और वो फिर ठगी का शिकार हो जाते हैं। आप लोग को फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब ना करके आप सिर्फ पढ़ाई करें, पढ़ाई में मेहनत करें, पढ़ाई पर ध्यान लगाएं, निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी। देखिए, ताजा मामला सामने आया है। रायपुर में सिविल लाइन इलाके में पटवारी की नौकरी लगाने के नाम पर 3 युवकों से 12 लाख रुपए से अधिक ठग लिया। इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज की। बताया गया, नाम बताया गया उनका कि राजस्व विभाग में पटवारी बनाने का झांसा दिया और उसकी जो तोरण और उनके साथी उनको उनकी जो है बातों में आ गए। और बातों में आने के बाद कलेक्टर ऑफिस के गार्डन में नुतुन से मुलाकात की और इसके बाद तीनों आरोपियों ने बारी बारी से कुल 12,48,800 रुपए दिए। तीनों को राजस्व विभाग में पटवारी बनाने का झांसा दिया। तीनों को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी दे दी। मतलब देखिए, फर्जीवाड़ा इस कदर तक हो जाता है कि आपको फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया जाता है। लेटर लेकर पीड़ित जब नया रायपुर से संबंधित विभाग में गए तब मामले का खुलासा हुआ और सिविल लाइन में पुलिस आरोपी का दर्ज हुआ। भैया, क्या मतलब हुआ आखिर आप लोगों का? आप लोगों की मानसिक, आर्थिक और सारी चीजें खत्म हो गई। क्या मतलब हुआ? इस प्रकार की चीजों से आप लोग बचते रहिए। अन्य मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि भाई मेहनत पर भरोसा करें, अपनी मेहनत करें, मेहनत से आगे बढ़ें और इस प्रकार के शॉर्टकट चक्कर से जो है वो बचते
करते रहें। इसी कड़ी में देखिए एक और ठगी सामने आई है। 3 दिनों में नौकरी देने के नाम पर युवकों से की जा रही ठगी। विद्युत वितरण कंपनी के नाम पर फर्जी भर्ती निकालकर ठगा जा रहा है। आवेदन देने के तीसरे दिन 20,000 रुपए की नौकरी देने का वादा किया था। देखिए यहाँ पे बताया गया है, छत्तीसगढ़ बिजली विभाग में भर्ती के नाम पर बेरोजगार युवाओं को ठगने का मामला जो है वो सामने आया है। विगत कई दिनों से सोशल मीडिया में कई प्लेटफॉर्म से विद्युत वितरण कंपनी में फर्जी भर्ती का एक विज्ञापन चल रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में बिजली विभाग के 358 पदों पर सीधी भर्ती करने की बात कही जा रही थी। इसमें बिना परीक्षा और इंटरव्यू के सीधे भर्ती अपने हिसाब से पोस्टिंग लेने का लालच बेरोजगारों को दिया जा रहा था, जिसमें 8वीं 10वीं 12वीं अन्य डिग्री वालों लड़के लड़कियां दोनों में आवेदन मंगाया जा रहा था। विज्ञापन में माह में 6 दिन छुट्टी, भोजन, पीएफ और मेडिकल सुविधा देने का आश्वासन भी दिया था। यह भर्ती बिल ऑपरेटर, रीडिंग चेंज हेल्पर और लाइन चोरी ऑफिसर के पद पर करने की बात कही जा रही थी, जिसका वेतन 19,400 रुपए से 20,300 रुपए के है। इसके लिए रुद्र के मोबाइल नंबर में संपर्क करने को कहा जा रहा था। उसमें कॉल करने पर बेरोजगारों को आवेदन देकर पचमेड़ी नाका रायपुर बुलाया जा रहा है। इसके पहले उसने भेजे गए बारकोड में 1,000 रुपए भेजने की कहा जा रहा है। जालसाजों के जाल में फंसने वाले युवकों से उसके बाद कई हजार रुपए की ठगी जो है वो नौकरी के नाम पर की जा रही है, जबकि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इस तरह की भर्ती का विज्ञापन ही जारी नहीं किया। यह पूरी तरह से फर्जी है। इसके बाद भी बेरोजगार ठगों के जाल में फंस रहे हैं। तो भाई काहे फंस रहे हो? ऐसा कोई भी भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया गया है और आप लोगों को ठगी से बचने का एक रामबाण उपाय बोलना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी भर्ती विज्ञापन निकलता है तो आप सबसे पहले उस विभाग की वेबसाइट पे जाके देखा करिए, या सीजीपीएससी या व्यापम की वेबसाइट या जिला कलेक्टर कार्यालय की वेबसाइट पर जाके देखिए कि भैया क्या उस विभाग में भर्ती विज्ञापन निकला है क्या। चाहे वो पुलिस विभाग का हो तो पुलिस विभाग की वेबसाइट पे जाके देखिए, बिजली विभाग है तो बिजली विभाग की वेबसाइट पे जाके देखिए। इस प्रकार की फर्जी चीजों से आप लोग बचिए भाई। आप लोग का बहुत ही एक जो समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इस समय पे आप लोग अपना सब कुछ जो है वो दांव पे लगाते हैं, चाहे वो पैसा हो, बुद्धि हो, श्रम हो, सारी चीजें आप लोग जो है दांव पे लगाते हैं। तो निश्चित तौर पर आप लोगों को जो है इसका ध्यान होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये तो मैं आपको ठगी के संबंध में बता रहा था। एक और अच्छी खबर है एक प्रकार से कि छत्तीसगढ़ में जितने भी सरकारी विभाग है उसका जो सेटअप है वो रिव्यू हो रहा है और उसकी जो तैयारी है वो की जा रही है। देखिए इसके लिए जो है एक समिति का गठन किया गया है और समिति गठन करने के पश्चात अब जितने भी 45 विभाग है वो, चूंकि ये जितने भी सेटअप है राज्य निर्माण के समय या नए जिले बने थे उस हिसाब से थे, लेकिन चूंकि आप देखेंगे राजस्व विभाग में बहुत सारे मामले पेंडिंग है। इसके अतिरिक्त तो और भी विभाग में वन विभाग हो, राजस्व विभाग हो, पुलिस विभाग हो, जितनी जनसंख्या उस हिसाब से कर्मचारी नहीं है, जिसकी वजह से शासन ने ये निर्णय लिया है कि सभी विभागों का जो है सेटअप अब रिव्यू होगा। तो निश्चित तौर पर चाहे वो खाद्य विभाग हो, राजस्व विभाग हो, पुलिस विभाग हो, वन विभाग हो, तो इन सभी विभागों में कहीं ना कहीं सेटअप रिव्यू होगा। तो रिव्यू होने से ये होगा कि जितना भी सेटअप है वो उसमें बढ़ोतरी होगा। हो सकता है कम भी हो, लेकिन ज्यादातर मामले में जो जैसे पुलिस बल हो गया, खाद्य विभाग हो गया, आपको वन विभाग हो गया, ये सारे सेटअप रिव्यू होने से क्या होंगे, पदों की जो संख्या है उसमें लगातार वृद्धि होगी और निश्चित तौर पर जब वृद्धि होगी तो आने वाले समय में जब चीजें पदों का जब सृजन होगा तो निश्चित तौर पर उसकी भर्ती की कार्यवाही भी आने वाले समय में आपको देखने को जरूर मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ पेरेंट एसोसिएशन के द्वारा मुख्यमंत्री जी से सीधा सीधा मांग किया है कि भैया छत्तीसगढ़ में जितने भी शिक्षक के रिक्त पद है या जो सहायक ग्रेड 3 या बाबू के रिक्त पद है उस पर जो है सीधी भर्ती की कार्यवाही को जो है वो कंप्लीट किया जाए और उसको जल्द से जल्द भरा जाए। इस प्रकार की मांग स्वयं मुख्यमंत्री से जो है ये एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। तो अब ये देखने वाली बात है कि इस एसोसिएशन के द्वारा कितने जल्दी जो है इस पर कार्य किया जाता है। तो अब बात करते हैं भर्तियों के संबंध में। देखिएगा मैंने आपको कुछ दिनों पहले आवास मित्र के संबंध में एक लेटर आपको दिखाया था कि भैया अब सभी जिलों में ये भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसी कड़ी में सबसे पहला जो जिला है वो है कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव में आवास मित्र
जो समर्पित मानव संसाधन है के नाम से जो है आवास मित्र या फिर हम बोलेंगे समर्पित मानव संसाधन की जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है और जिसकी अंतिम तारीख है आवेदन करने की 27 अगस्त 2024। इसका जो फॉर्म है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर इसका पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। देखिए इसके लिए आपको अगर मैं इसका जो ये बोल सकते हैं योग्यता की बात करें तो योग्यता जैसे कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे बताया गया है कि देखिए यहाँ पे बी डिप्लोमा या 12वीं उत्तीर्ण तीनों लोगों को बताया गया है, या तो बी हो या तो डिप्लोमा हो या तो 12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवा आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन चयन के लिए पात्र होंगे और बी सिविल तथा डिप्लोमा सिविल एमए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता किनको मिलेगा? जो कि सिविल में बी है या डिप्लोमा सिविल एमए ग्रामीण विकास उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को क्या हो गया मौका दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी सभी लोग आवेदन करने के लिए 12वीं पास भी आवेदन कर सकता है, डिप्लोमा वाला भी कर सकता है, पर प्राथमिकता उनको दिया जाएगा जिनके पास सिविल की डिग्री है या एमए जो ग्रामीण विकास में किए हैं। आवास मित्र के पद के लिए जो न्यूनतम अर्हता 12वीं पास है, याद रखिएगा। और इसके अतिरिक्त देखिएगा चयन का आधार भी प्रतिशत के अंक के आधार पर है, जिसमें हायर सेकेंडरी परीक्षा हो या बी डिप्लोमा हो, पूर्व में कार्यरत आवास मित्र का अंक हो, वेयर फूड टेक्नीशियन हो, इस प्रकार का जो है यहाँ पे दिया गया है। मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष, मैक्सिमम है 45 वर्ष। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो इसके जो पूरा पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर आप पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई देखिए आवास मित्र है और इस पर आप फॉर्म भरिएगा। जो लोग भी योग्य है निश्चित तौर पर इसमें आप फॉर्म भरिएगा। इसके बाद अगली भर्ती देखिएगा कलेक्टर कार्यालय जिला बीजापुर में। यहाँ पे कलेक्टर दर पर लेखापाल और डाटा एंट्री ऑपरेटर का भर्ती निकला है। टोटल 3 पद है। इसमें अगर हम लेखापाल की बात करें तो ग्रेजुएशन मांगा है, डीसीए पीजीडीसीए मांगा है, बीएससी एमएससी को प्राथमिकता दी जाएगी ये बोला है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर में 12वीं पीजीडीसीए कक्षा 10वीं में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था में त्रिवर्षीय डिप्लोमा और आपका 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का होना चाहिए। ठीक है, और इसका वॉक इन इंटरव्यू है, याद रखिएगा। इसमें फॉर्म वॉर्म नहीं भरना है, आपको जाना है कहाँ पे, कार्यालय कलेक्टर बीजापुर में। और 30 तारीख को, कब, 30 अगस्त को यहाँ जाना है कार्यालय में, जिला पंचायत कहाँ, बीजापुर में, या कार्यालय कलेक्टर बीजापुर में आपको कार्यालय जिला पंचायत में जाना है और वहां पे आपका जो है वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, जो लोग इसमें योग्य है निश्चित तौर पर आप लोग फॉर्म भरिएगा। और भी बहुत सारी अपडेट है, परंतु देखिए वीडियो कितना लंबा हो रहा है। अब अगला जो अपडेट है वो आपको अगले वीडियो में जो है वो दे दिया जाएगा। फिलहाल वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव।